we have a last 15-20 minutes left for Right. this conversation. So I think we should Take questions. take questions. I mean, if anyone have questions, just write it down. But simultaneously, let's talk about the points we didn't check in. Mm-hmm. Monotonous work style, stress environment, work life imbalance. That is a very big point actually. Restricted growth and job dissatisfaction. Right. What do you think? We don't want to go the point wise, but we can talk generally so that every point can cover. हम लोग ने एक्चुअली देखा जाए तो ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं. लेट्स थोड़ा सा और एलोबरेटली बात करते हैं. राइट, ये सब चीज़ हम लोग ने ऑलरेडी देखा जाए तो आज ही बात की है इस सब चीज़ के लिए. सेटिस्फेक्शन नहीं, हम लोगों ने अभी तक जितना बात किया दैट वाज इन द पॉजिटिव नोट. जो एक्चुअली नॉट ओनली पॉजिटिव नोट, जो एक्चुअली होता है. Right. जो नहीं होता है, these are the points जो नहीं होता है. नहीं होता है. Yes. So, like, what are the points, like, Sandipan, the first thing you told? Yeah, the simple thing that the monotonous work style. I mean, Yes. that we definitely don't have. I mean, I think Devgopal, you can also jump in whenever you want. Yeah. Sure. Actually, yes. Initially, first you have to get the thing actually from learning to get ready to be ready for production is quite long journey. So that you have to fulfill. It's for sure. I'm not threatening or means on a negative point. I'm morally doing you down, means bringing you to down. But it's true that you have to put efforts and the eyes need to be set up. Yes, definitely. No, and the thing is that we don't get every day same work. I mean, every shot has different identity, requirement. Everything is very different. I mean, वही है. देखा जाए तो जो एनी क्रिएटिव फील्ड, लाइक जैसे सिंगिंग हो गया, म्यूजिशियंस हो गए, देन आवर मूवी मेकिंग, गेमिंग एंड वीएफएक्स इंडस्ट्री हो गए, लाइक पेंटिंग करते हैं वो लोग, एनीबडी, मतलब दिस एनी वन रिलेटेड, फैशन डिजाइनर हो गया. सो द थिंग इज कि हर एक टाइम आप जो कर रहे हो कुछ ना कुछ नया निकल के आ रहा है. तो मोनोटोनस हम लोग चाह के भी नहीं रह सकते बेसिकली. जो मोनोटोनस हो जाएगा वो डेड है एक्चुअली. क्योंकि वो चीजों को लेके वो कल्चर नहीं कर रहा है, तोड़फोड़ नहीं कर रहा है एक्चुअली. सो जो और एक चीज है, देखो, अगर कोई मोनोटोनसली एक ही चीज बार बार करे ना, वो खुद ही ऐसा वॉबल करेगा एंड देन ही विल स्टार्टेड डूइंग इट. लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, मतलब वो चीज आ ही जाएगा. हम लोग कितना यार ये करते करते पक गए, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स. मतलब ये हम लोग कितना बार करते हैं हर एक चीज. मतलब एक टाइम के बाद अगर कंटिन्यूअस एक ही चीज करते हैं तो हम लोग को ही अच्छा नहीं लगता है. सो दिस इज समथिंग इन दिस इंडस्ट्री के, मतलब हम लोगों को ये चीज एक बहुत अच्छा है कि हम लोगों को इंडस्ट्री से वो सपोर्ट मिलता है. हम लोगों का जो ऑफिसेस है वहां से ये सपोर्ट मिलता है कि भाई ये मोनोटोनसली काम मत करो. नॉट लाइक के तुमको यही करना है, तुमको पेन पेपर दे दिया, तुमको बस ये लिख के देना है, दैट इज योर वर्क. इट इज नॉट लाइक दैट. तुमको कुछ आइडिया है, ब्रिंग इट आउट. मतलब इस टाइप का, मतलब स्कोप मिलेगा. हर किसी को स्कोप मिलता है. तुम्हारा एक वुडन सरफेस में 10 बार बनाओ तो आज अलग होगा, पहले जो किया था वो अलग होगा, क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ ऐड हो ही जाता है. और कितने काइंड्स ऑफ वुड देखे हैं प्लैनेट में. जब भी कोई नया प्रोजेक्ट होता है, कुछ ही होता है, उसमें उस पेड़ का क्या खासियत है, क्या था, मतलब इन डिटेल. ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं कि मोनोटोनस इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हर स्टोरी का एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड है, फिर पर्टिकुलर चीजें हैं जो नोटिस करना ही पड़ता है हाई एंड पे. क्योंकि ऐसा नहीं कि
आया एक टेक्सचर डाल दिया वुड और हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो कौन सा एरिया, मतलब बहुत स्टडी होता है, वही होता है कि जो मोनोटोन हमको नहीं लगता है, हर डे नया कुछ सीखने को मतलब होता है, और हम आई सेटअप जो बोलते हैं वो मतलब डेवलप होते हैं डेली। सो ये सारी चीज हमारे साथ तो डे तो हर दिन होते ही रहता है। Yes, not only our main, I mean, we will develop our mental skill or something. हमारा पूरा skill वैसे develop सिर्फ नहीं होता है, हमारा आर्क भी develop होता है. That is the important thing in our industry. And वो ना कुछ ऐसा नहीं है कि आप मतलब कुछ उसका कुछ particular कुछ process है, कुछ particular time है, कुछ exercise है, कोई rules है, कुछ नहीं है. Just enjoyment. Yeah, just be there and do you know how much and how different work you can do. Just this is the thing. So उस पे अगर मोनोटोनस आप होना भी चाहते हो, मोनोटोनस एक ही टाइप का आप अगर करना भी चाहते हो, आप मतलब वो मौका ही नहीं आएगा आपके पास कि आप वैसा सिचुएशन क्रिएट हो। और इतने सारे डिपार्टमेंट्स है तो किसी से मीट करो तो और भी अच्छा लगता है, आइडियाज जनरेट होते हैं कि इसका एक अलग वे पाइपलाइन बन सकता है। आई थिंक हम कुछ क्वेश्चंस हमको मिला है। हाँ, let's talk about that first. Kindly tell me, sir, present condition of the CG industry, okay, means jobs opportunity for the freshers. So, Anirudh. Yes. Job opportunity for the freshers and the current scenario of the industry. Job opportunities के बारे में अगर बात करूँ तो मुझे भी इस लॉकडाउन में अभी तक 6 या 7 कॉल्स आ चुका है फॉर न्यू ज्वाइनिंग। आई मीन और फ्रेशर्स के लिए तो है ही, बिकॉज देयर आर कंपनीज जो अभी हाई सैलरी वालों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज। तो एवरी डे वी सी इन आवर फोरम्स एंड ग्रुप्स कुछ ना कुछ पोस्ट हो ही रहा है कंटिन्यूअसली। जॉब अपॉर्चुनिटीज लॉकडाउन के टाइम थोड़ा सा रुक गया था बिकॉज नोबडी न्यू के क्या होने वाला है आगे। तो अभी जैसे पिक्चर थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, हर जगह पे बहुत कुछ काम भी चालू हो चुका है। लाइक जैसे शूट की वजह से वीएफएक्स का थोड़ा सा काम रुका हुआ था, लेकिन सीजी में ये सब कुछ नहीं था, राइट? तो नहीं, लेकिन अभी शूट रेस्ट्रिक्टेड हो रहा है, मैक्सिमम वीएफएक्स हो रहा है। हाँ, अभी तो बहुत काम आ रहा है। You can do the work from home. Shooting work वो वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता होगा। हाँ, हो सकता है कमर्शियल का क्रोमा डाल के वी कैन शूट, बट नॉट बियॉन्ड दैट। बट सीजी में अगर देखा जाए तो कंपनी बहुत ओपन है। सीजी एंड गेमिंग बोथ आर वेरी मच ओपन राइट नाउ। No, Anirudh, I think I want to rectify a little bit about this. Gaming was open every day. हाँ, गेमिंग तो पहले भी था। हाँ, वो लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। द गेमिंग वाज एग्जैक्टली द ग्राफ वाज सेम, ग्राफ उल्टा, आई मीन थोड़ा ग्रोथ अच्छा हुआ है। हाँ, बहुत प्रेशर अभी क्रिएट हो गया, मतलब we was doing the advertisement and we started doing the game animatics just because of the people that everyone is staying home, dude. I mean, everyone is paying and everyone is wanted some latest version and kind of stuff. Past time, right? Yes. So gaming is very in a very good condition for a long time. And CG, of course, channels अगर चल रहा है, सिर्फ CG में जो चीज अभी कम हो रहा है वो है मूवीज। CG मूवीज थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हो रहा है, लेकिन CG का यूज नॉट ओनली मूवीज में है। CG का यूज आई मीन कार्टून मूवीज जो है उसमें तो बहुत अच्छा चल रहा है ना, मूवीज में नहीं। हाँ, मतलब जो भी हमारे एनिमेटेड वेब प्लेटफॉर्म पे है या जो चैनल्स पे जो सीरीज आते हैं ये सब, और सीजी का और एक बहुत बड़ा यूज वीएफएक्स पे ही भी है। वीएफएक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट जो सीजी कंट्रीब्यूट करता है, एंड दैट इज आल्सो इन दैट वे आल्सो सीजी इज डूइंग, आई मीन सीजी इज आल्सो ग्रोइंग। एक्चुअली ये चीज देखा जाए ना तो एज सून एज थिएटर्स ओपन, थिएटर्स अभी भी बहुत कंट्रीज में ओपन नहीं हुआ है, सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो it's just
progressing a little slow. Otherwise, movies industry भी it's not like a रुका हुआ है, because we are also working in quite pressure, right? Right, right. Because काम है, इसके लिए pressure है. काम नहीं रहता तो it would have been very relaxed. तो वो तो है नहीं. अनिरुद्ध सब कुछ बंद हो सकता है, एंटरटेनमेंट बंद नहीं हो सकता. नहीं होगा, not possible. Right. अगर एंटरटेनमेंट के हिसाब से अगर मैं एक चीज बंद होने के लिए बोला कि जो मूवीज क्लोज हो गया, सपोज मूवीज क्लोज हुआ तो वेब आया, वेब आ गया, OTT. कल अगर वेब अगर बंद हो जाता है ना तो तीसरा प्लेटफॉर्म चालू होगा. सब अगर कुछ नहीं है, गेमिंग तो है, एडवर्टाइजमेंट तो है ही है, और बाकी सब छोड़ भी दो. अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर वो 2-4 चैनल्स में वो सीरियल्स तो आता ही रहेगा. राइट. तो we don't know कि how can we use this field as a career opportunity, क्योंकि कहीं पर भी यूज हो रहा है. even the social influencers जो भी आजकल के they are very big names nowadays, वो लोग they are also creating their videos and they are also using VFX. Right. मतलब कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है. And we got but yes, we have very good opportunity. And yeah, it was bit down in the beginning of the lockdown time, around March, April, May, June, but बहुत खास नहीं. And we have a very good time now. Right. Yeah, we delivered more than last year. This time in this session, I mean this year, we delivered more than 2019. We have more work this year, and just because of this work we have delivered, we have more work in the next year. So yes, काफी open है. Just freshers should react well. I mean, he should have that ability to join. So let's have another question. Let's talk that future कैसा है सर इस फील्ड का. फ्यूचर तो पता नहीं, किसी चीज का फ्यूचर ऐसे बोल तो नहीं सकते डायरेक्टली कि कैसा है, बट लास्ट 10 and 15 years का हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बहुत अच्छा है. एंड सेकेंड थिंग, एंटरटेनमेंट जब तक लोगों को अच्छा लगेगा तब तक फ्यूचर, मतलब जब तक एंटरटेनमेंट है. हाँ, एंटरटेनमेंट जब तक बोर ना हो जाए, एंटरटेनमेंट का नाम चेंज करके बोरिंग ना हो जाए. बोरिंग इंडस्ट्री, इट्स नॉट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. तब तक तो है, मतलब तब तक आगे ही जाता जाएगा और इट विल बी डेवलपिंग. ये हो सकता है कि प्लेटफॉर्म चेंज हो. प्लेटफॉर्म चेंज हो सकता है. मैं बोला जैसे आज वेब है, कल शायद वेब ना रहे, कल शायद कुछ अलग, कुछ एक प्लेटफॉर्म ओपन हो, बट डजंट मैटर. But yeah, we are the hidden employees. No one can see us. हम लोग कहाँ पे है दिखता नहीं है सामने, है ना. हम लोग पीछे ही चलता रहता है पूरा सिस्टम, तो समझ में नहीं आता है कि भाई कैसा चल रहा है. बट बहुत अच्छे से चल रहा है. राइट. I think Dev Gopal you will have good experience in this lockdown regarding this joining thing. And what do you think, Dev Gopal, future के बारे में कुछ तो बताओ. फ्यूचर एज यू सेड की फ्यूचर हम कुछ बता नहीं सकते हैं. ये आपकी इनिशिएटिव और आप जो ये हमारा प्यार मतलब इस इंडस्ट्री के लिए, और ये ग्रो ही हो रहा है, कोई एक एस्पेक्ट से नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, लोग और एंटरटेनमेंट हो रहे, मतलब एंटरटेनिंग चीजें हर पल पे ढूंढ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका स्कोप बढ़ रहा है. तो स्कोप बढ़ रहा है तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा ही. और जैसे इंडिया पे जब कंप्यूटर नहीं था तब अलग दिन था, लेकिन इतना जल्दी ग्रो हुआ है. जल्दी मीन्स ऑब्वियसली इस पे और हम लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं कि जो भी चीज मतलब अभी तक हम जितना ग्रो है उससे ज्यादा ग्रो करें. ये करंट स्टेट के हिसाब से हमने जो पहले से देखा कि हम जब ज्वाइन किए थे तब क्या था, आज कितना अपॉर्चुनिटीज है, डेफिनेटली एक ह्यूज स्केल है. और ये आगे हमारे इंटरेस्ट और इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि
कैसा होगा, पर डेफिनेटली पॉजिटिव और गुड साइड है। अभी भी ह्यूज नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो परफेक्ट एआई है, जो रेडी है जॉब के लिए, उनके लिए। और ऑब्वियसली क्वालिटी वर्क बहुत इंडियन आर्टिस्ट से होता है, और इंडियन मार्केट मेरे जाने हुए, मतलब मैं ऑब्वियसली यही हर जगह हमेशा एग्री करूंगा कि मार्केट डेफिनेटली इन मतलब अच्छा शेप पे है अभी, हेल्दी। यस, हेल्दी भी है। और एक चीज, अगर ग्रोथ ये लॉकडाउन के हिसाब से ना बोल के अगर मैं लास्ट 10 साल का बात करूं, तो आई कैन शेयर वन एक्सपीरियंस कि it was very difficult before to let everyone know कि what was a you know what is the field, animation VFX field. पहले तो सबको बताना पड़ता था this is VFX, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ. Now everything is, people at least can understand what is animation and VFX. So just because of the growing in this industry, people get understand, people get to know कि भाई ये भी एक बहुत बड़ा एक फील्ड है. पहले हम लोग तो फिर ऐसे ही आई मीन इतना आज जितना सबको नॉलेज है, शायद इतना नॉलेज हमारे टाइम पे कि अवेलेबल नहीं होता था, डेटा अवेलेबल नहीं होता था. सो इट्स अ वेरी, आई थिंक अगर मैं मेरे हिसाब से बोलूं लास्ट 15 साल में हम लोगों ने जितना देखा, इट हैज इट वाज अ वेरी गुड ग्रोथ एंड होपफुली. और एक पॉजिटिव पॉइंट, मतलब एक पॉइंट नोट करना चाहता हूँ कि पहले उतना शायद आर्टिस्ट वाइज उतना रेस्पेक्ट नहीं मिलता है जितना आज मिलता है। मतलब रेस्पेक्ट मिलता है अभी, हाँ, कि आप एक काम करो। नहीं, पहले शायद मतलब व्हेन वी स्टार्टेड नो, तो वो इंडस्ट्री शेप हो रहा था, इंडस्ट्री का शेप पूरा फॉर्म नहीं हुआ था. बट नाउ लास्ट 5-6 इयर्स नो, है ना अनिरुद्ध, व्हाट डू यू थिंक? अभी इंडिया हैज द मार्केट. पहले इंडिया में इतना मार्केट नहीं था. कितने वीएफएक्स स्टूडियोज थे इंडिया में लास्ट 10 साल पहले? नहीं था उतना, राइट? इसके बाद छोटा छोटा कितना स्टूडियो ग्रो हुआ. यू जस्ट, आई थिंक देवगोपाल, यू कैन अंडरस्टैंड, यू नो द बैंगलोर. इफ यू से बैंगलोर एंड एनिमेशन एंड यू नो 3-4 नेम्स, है ना? जस्ट डेवलप जस्ट रिसेंटली नॉट रिसेंटली, आई मीन जस्ट 5-6-7 years, and that's why we are getting the everything is very proper manner. We have ऊपर से अगर देखा जाए तो संदीपन जैसे बोला लाइक 5-6 years, कुछ मतलब पहले 3-4 अच्छे स्टूडियोज थे पूरा इंडिया में. अभी बहुत सारे अच्छे स्टूडियोज आ चुके हैं इंडिया में, राइट? तो एंड इन गुड कंपनीज आर्टिस्ट का जो रेस्पेक्ट है ना, वो हमेशा से like, कोई भी कंपनीज आप देख लो, जो आर्टिस्ट का जो एज अ वर्कर जो मतलब रेस्पेक्ट या ट्रीटमेंट है, वो हमेशा हर स्टूडियो में, अच्छे स्टूडियोज में अच्छा ही हुआ है. सो लेकिन अच्छे स्टूडियो में जाने के लिए आपको अच्छी जगह से सीखना है, अच्छा काम करना है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये अगर मतलब देखा जाए आज के टाइम पे बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे स्कोप खुल गए हैं, बहुत सारे. यस, डेफिनेटली. हाँ, क्योंकि बाहर के साथ उसका वो काफी ओपन हो गया बेसिकली, ओपन हो गया. हाँ हाँ, लाइक यू नो वी हैड लेस क्रू इन एलए, लंदन एंड वैंकूवर जितना अपना हमारे यहाँ पे बैंगलोर में है. और ये ऐसा भी, हाँ हाँ, ये ऐसा भी फील्ड है कि मतलब मैं ऐसे ही बहुत एग्जांपल पता है कि एक्सपीरियंस कम है शायद 2-3 साल का, लेकिन काम इतना अच्छा है कि उसकी डिमांड काम बोलता है और उसके हिसाब से वो अर्न करता है. तो डेफिनेटली ये बहुत ही yes, that is not a big problem if you have that what is that called, that creativity and then the mindset to grow. Anyone can. Okay, Anirudh, let's go for another question. আমি ড্রয়িং করতে খুব ভালো. একবার এক মিনিট সন্দীপন, শুভজিৎ, তোমার আর কোনো কোশ্চেন আছে কি? একবার মাইক অন করে, না হলে তুমি জিজ্ঞেস করে নিতে পারো. Okay, just we are coming back to Nilima after Shubhajit. তারপরে আমরা নীলিমা সরকারের কাছে আসছি. শুভজিৎ আছে? হ্যাঁ আছে. তো শুভজিৎ, তুমি মাইকটা আনমিউট করে একবার জিজ্ঞেস করো কিছু থাকলে. আর না, তোমার কোশ্চেনের সব আনসার পেয়েছো? নো স্যার, কি
হ্যাঁ সন্দীপ নেক্সট কোশ্চেনে যেতে পারি। Yes, next question is নীলিমা সরকার is asking that আমি ড্রয়িং করতে খুব ভালোবাসি, অ্যানিমেশন শিখলে কি কাজে লাগবে এটা? আই থিঙ্ক তুমি বলো। আমি হ্যাঁ বলছি, ড্রয়িং সবসময় কাজে লাগে। আই মিন উই অলওয়েজ, দিস ইজ আ কাইন্ড অফ বেস অফ ইট। না শিখলে অসুবিধা নেই, কিন্তু জানলে খুব ভালো হেল্প হয়। তুমি বেসিক্যালি এক্স্যাক্টলি মানে কিসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছো? যদি দরকার পড়ে মাইক্রোফোন আনমিউট করেও কথা বলতে পারো, অথবা এখানেও লিখতে পারো, এনিথিং। আছে কি নীলিমা সরকার? হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ যাই হোক, যদিও আনমিউট করে, বাট লেট মি টক তখন। ওকে ফাইন। তো বেসিক্যালি ড্রয়িংটা আমাদের সবসময় হেল্প করে, ভীষণ হেল্প করে। ইভেন আমি অ্যানিমেশন করি, আমি আমি নিজে কখনো মানে কখনো না, আমি সবসময় স্কেচিং টেচিং করি, बिकॉज ओटा की व्हाट ये जो करता है ना, वो हम लोगों को बहुत सारी चीजों पे जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने में हेल्प करता है। I think Anirudh, I want to rectify one thing, that what is drawing? What we need to understand. What is drawing? Drawing वही है कि हिंदी में कंटिन्यू करोगे, कोई है? Okay. Drawing वही है कि what you are visualizing, ठीक है? Whatever you are visualizing, you have to do something which you can see visually. That is drawing only. ठीक है? आप कुछ भी सोच रहे हो, आपके दिमाग में कुछ भी है, वो एक फॉर्म हो सकता है, वो एक शेप हो सकता है, वो एक सिनेरियो हो सकता है, एक फेस हो सकता है, जो कुछ भी है ना, जो भी आप इमेजिन कर रहे हो उसको विजुअल इम्प्लीमेंटेशन इज ड्राइंग, राइट? राइट। तो ये सेम चीज यहाँ पे भी है। अभी तक जो स्टूडेंट लेवल पे जो भी ड्राइंग होता है, दैट इज ओनली जस्ट द प्रैक्टिस थिंग, ठीक है? वो जस्ट एक कॉपी किया करना, या एक होता है ना कोई इंस्पिरेशन लेना, या कुछ लाइव ड्राइंग करना, या ऐसा। लेकिन एनिमेशन, वीएफएक्स एंड ग्राफिक्स में, जैसे मैंने पूछा कि ये सब में जो है ना, ये क्या बताऊं, मतलब आइडिया जो भी है आपके पास, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी फील्ड हो, वो पोर्ट्रे करने के लिए, विजुअल करने के लिए ड्राइंग इज नेसेसरी, ठीक है? क्योंकि वो आपका एक एक्सप्रेस कर सकते हैं ना अनिरुद्ध। दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जो आप डायरेक्टली फर्स्ट विजुअल देख सकते हो। अगर मैं आज एक बात बोलूं कि मैं एक ह्यूमन सोच रहा हूं, जो मेरा एक एनिमेशन सीरीज बनाना है, जो ह्यूमन ऐसा स्पेसिफिकेशन है, तो मॉडलिंग वाला पहले मॉडलिंग नहीं स्टार्ट करेगा, मतलब सीजी में नहीं जाएगा वो, राइट? वो ऐसे ही कोई ना कोई ड्राइंग जो करता है वो पहले आएगा, वो पहले जो विजुअलाइज कर रहा है, जो डायरेक्टर जो सोच रहा है, उसको पहले ड्रॉ करेगा। तो ड्राइंग ऐसा सेम चीज अगर एनिमेशन में रिक्वायरमेंट रहा, अनिरुद्ध जैसे बोला, देन ही ड्रॉ द पोजेस, कि भाई एक कैरेक्टर, वही कैरेक्टर अगर जब चल रहा होगा तो उसका शायद थोड़ा सा टिल्ट थोड़ा ऐसा रखूं, है ना, इसका थोड़ा वॉक थोड़ा वैसा रखूं। अगर देवगोपाल या दूसरे कोई डिपार्टमेंट में भी हुआ, देन ही कैन डू के नहीं इसमें ना थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेट ना रख के थोड़ा ऐसा कर्व रखते हैं क्या, तो मैं थोड़ा ड्रॉ करके फटाफट दिखा दिया, अच्छा ऐसा 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 करते हैं, है ना? दिस इज द वेरी इजी वे टू कम्युनिकेट। तो एक्चुअली ड्राइंग पेंटिंग बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि एक तो ड्राइंग लाइन ड्रॉ की फ्रेम पे वो कैसा पोजिंग जो भी है एनिमेशन का हेल्पफुल है, अनिरुद्ध बेटर बता सकते हैं। लेकिन पेंटिंग पे क्या है, उस पे डेप्थ, कलर, लाइट, शैडो, इतने सारे जो सेंस है, वो लाइटिंग आर्टिस्ट, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट, कोई भी डिपार्टमेंट को इम्प्लीमेंट होता है, वो एक्चुअली जो विजुअलाइजेशन हम पेंटिंग पे लाते हैं, वो सारे सेंस हमारे 3D पे अप्लाई होते हैं। कि हम अगर पेंटिंग पे डेप्थ क्लियर है, तो हम मॉडलिंग पे भी वो डेप्थ कैसे होगा 3D पे वो अप्लाई कर सकते हैं, स्किल ऑलरेडी वो सेंस रहता ही है। तो डेफिनेटली ड्राइंग पेंटिंग हेल्प करता है ये
एनिमेशन पे, पर ना जाने तो भी और बहुत सारे डिफरेंस है जो थोड़ा मोर टेक्निकल है, तो उसमें वो जेल हो सकते हैं। लेकिन ड्राइंग ऑब्वियसली डेफिनेटली हेल्प करते हैं। अगर किसी को आता नहीं तो ट्राई करे थोड़ा बहुत और अच्छा करने के लिए, जितना आता है पेन पेंसिल पे स्किल पे जितना सेट है वो उससे ज्यादा एनहांस हो सके। लेकिन कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स ही हैं जो सिर्फ ये ड्राइंग स्किल से ही लिया जाता है। हाँ जो कंसेप्ट डिपार्टमेंट है, मैट पेंटिंग है या डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग तो नहीं है उतना, लेकिन ये सब एनवायरनमेंट डिजाइनर ऐसा कोई भी ऐसे कुछ टाइप का होता है, देन स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, ये सबको ड्राइंग जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर कॉलेज पे जाके ये यू हैव दिस सर्टिफिकेट और ये और वो, बट इफ ही और शी हैज अ स्किल, जैसे वो सेम डिपार्टमेंट में मैं भी हूँ, अगर ड्राइंग का स्किल है देन कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट आपके लिए है ही है। और वो चीज, वो आर्टिस्ट नॉट ओनली ही कैन शूट इन एनिमेशन ओनली और वीएफएक्स और ग्राफिक्स, he can he can I mean he will be a, you know, what is it, a multi-talented kind of a artist. He can draw for anything. अनिरुद्ध राइट কি বলো তুমি? হ্যাঁ অফকোর্স বেসিক্যালি জানলে ভালো, না জানলেও ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু জানলে No, but she knows, right? definitely She knows, help eh? করে। She knows, yes. And she has another question, কোনটা শিখলে ভালো হবে স্যার, মানে অ্যানিমেশন, ভিএফএক্স এন্ড গ্রাফিক্স। বেসিক্যালি দেখো, কোনটা শিখলে ভালো হবে এমন কোনো কথা নেই, না, সবগুলোই তিনটের বেসটা কিন্তু একটাই। একই, রাইট। হ্যাঁ, আর তুমি কোনটা করবে সেটা বোঝার জন্য তোমাকে একটা যদি তুমি যেমন ক্লিক একাডেমির যে কোর্সেস মডিউলগুলো, বেসিক্যালি এখানে কি হয়, প্রথমে তোমাকে বেসিকটা বুঝিয়ে দেওয়া হয় পুরোপুরি ভালোভাবে। বেসিকটা জানার পরে তুমি ডিসাইড করো তুমি কোনটাতে সবচেয়ে ভালো করতে পারছো বা কোনটা তোমার ভালো লাগছে। सो अकॉर्डिंगली तुमको जो सबसे अच्छा लगा या तुम सबसे अच्छा स्किल और इंटरेस्ट दोनों तुमको मिल रहा है, उस पे आगे परस्यू करो, बिकॉज वो तुमको बहुत आगे लेके जा सकता है। rather than कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, नहीं फिर भी मैं करता हूँ, rather than doing that ये मुझे समझ में भी आ रहा है और इसमें मैं बहुत अच्छे से अपना इनपुट दे पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, अच्छा काम कर पा रहा हूँ, उसको परस्यू करो। बट टू उस लेवल तक आने के लिए तुमको कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है, तो उसके लिए क्लिक एकेडमी का जो कोर्सेस मॉड्यूल है उस हिसाब से ही किया गया है हर एक चीज। तो यस, द बेसिक एजुकेशन या बेसिक कोर्सेस या the base of the whole thing is same. राइट, ওটা VFX হোক, অ্যানিমেশন হোক, সিজি হোক, গেমিং হোক, বা যা খুশি হোক, basic is the same. Graphics is something different, little bit. Graphics has a particular software thing. The pipeline is, the process is a bit different, but I don't think graphics is a very, I mean, graphics is of course a very big option, but I think animation, VFX, and gaming has more. I mean, has more channels to go. I mean, না তুমি যেখান থেকে শুরু করলে you get out multiple options to go. তো সেই ব্যাপারটা অনেকটা ওয়াইড হয়ে যায়, অনেকটা ওপেন হয়ে যায় কোনো আর্টিস্টের জন্য। I think go for the basics first and then just learn the animation, VFX, and gaming thing first, and then yes, automatically you can. Then decide. Yes, that would be best. After the course or the qualification, I mean the getting the all knowledge, then you can understand কোথায় যাওয়া দরকার কিনা। Okay, thank you. I think we have covered the questions. Okay, thank you sir. Okay, no, clear sir. Okay, so Anirudh, I think we are pretty done with this conversation, but before we go, we need to announce that we have a free classes in coming days by what is the date? 13th and 20th, right? 13th of November and 13th of December. 13th of December and 20th of December. We have free classes. Free classes. Yes, we have arranged free classes.
of what department, I mean, what subject, about what, that we can circulate the information by our social media, or you will get the notification from our side directly. But we have this thing, and we are inviting everyone to be a part of that classes so that you can get the knowledge how the things works. Anirudh, any last note? Last note, actually, yes. तो guys, आज तो इधर कंप्लीट कर रहे हैं, तो everybody please be in touch so that हम लोग बीच बीच में आते रहते हैं ऐसे ऑनलाइन. आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनी कोर्सेज और फीस और कैसे करते, कब होगा, एनीथिंग जो भी रहेगा ना, आप लोग कभी भी क्लिक एकेडमी का जो नंबर है वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं. पहला चीज़. सेकेंड थिंग, आपको अगर ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो एक फीडबैक फॉर्म आपके पास जाएगा, फिर उसमें फीडबैक दे दीजिएगा. एंड आगे भी जुड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया एंड साइट में सारे अपडेट्स आते रहेंगे, आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोगों को सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे. सो दैट्स इट. एंड जो भी इस इंडस्ट्री को जुड़ना चाहते हैं मोस्ट वेलकम. एंड बस मैं एक बात बोलूँगा, इंस्टीट्यूशंस आप वाइजली सिलेक्ट करना. प्रोमिसेस बहुत लोग करेंगे, लाइक मैं आपको जॉब दिला दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. दैट इज समथिंग इम्पॉसिबल, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस के हाथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं रहता है, बिकॉज जॉब्स होते हैं स्टूडियोज में. इंस्टीट्यूशंस में आपको फैकल्टी का जॉब दे सकता है वो लोग, बट आपको अगर मूवीज, गेम ये सब में काम करना है तो ये सारे जॉब्स सारे स्टूडियोज में ही होता है. आप, हम लोग जैसे आज बोला आपको कि अपडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी आप देख लीजिए. कोई भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने से पहले वो इंस्टीट्यूशन में ऐसा कोई है क्या, लाइक जो कि डे टू डे जो इंडस्ट्री का अपडेट है आपको बता पाए. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी मिस्ड ड्यूरिंग आवर टाइम, राइट संदीपन, देवगोपाल. हम लोग ये चीज़ मिस किए, जिसके लिए हम लोगों को ना इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद बहुत साल तक बहुत प्रॉब्लम हुआ लिटरली. तो इवन जॉब मिलने में भी हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बिकॉज हम लोग को इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था. मतलब ऐसे था कि कहीं से लाके समंदर में डाल दिया, ढूंढो अभी तुम्हारा घर, काइंड ऑफ. तो ये हो गया था सीन, तो वो ना हो आपके साथ, ये मैं मतलब प्रे फॉर इट. सो आप लोग वाइजली इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट कीजिएगा, और फ्यूचर में हम लोग आते रहेंगे, आप लोग जुड़े रहिए. और दैट्स इट संदीपन. Yes, thank you, Anirudh. Devgopal, any Yes. final note for the day? Final note, Just talk about states of creation, I guess, little bit. yes sir. So sets of creation ये इस मंथ का चैलेंज था, एक हरिकेन, so surfacing challenge. So please submit your files before end date, and all the best. और sets of creations ये है एक नया प्लेटफॉर्म आपके लिए कि आप ग्रो कर सको, और हमारे कमेंट्स डेफिनेटली आपकी ग्रो करने में मदद करेगा. सो होप ऑल यू will participate coming days. So thank you and be with us. Yes, there is actually a lot of activities are going on. I mean, frequently. So right now we are doing a contest, and simultaneously we are conducting free classes and the seminars as well. So yeah, and you will get all the information in our social media and as well as our website, of course. And I think if we are doing something new, something we are arranging something new, something seminar or classes, you will get the notification from our side. Okay, and to be a part of this this conversation and for the wonderful questions, and good night as of now. Yeah, thank you. Bye. Good night.